सब पूरे 1 करोड़ है पापा। लेकिन ये पैसे तुम सागर को क्यों देना चाहते हो? अरे पापा, वो मेरा छोटा भाई है, मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। कितने पैसे दोगे? जिसमें 1 करोड़ है, सोच रहा हूँ 80 लाख सागर को दे दूंगा। पर बेटे, ये जमीन तो तुम्हारे हिस्से की थी। अपने हिस्से की जमीन तो सागर पहले ही बेच चुका है और बेच के सारे पैसे भी बर्बाद कर चुका है। और अब तो तुमने उसका अपना अलग बिजनेस भी करा दिया है। और बिजनेस कराने से पहले भी तुम एक 10 लाख रुपए का उसका कर्ज भी दे चुके हो। इसके बाद भी। अरे पापा, छोटा भाई है वो मेरा, और मैं नहीं चाहता कि वो लाइफ में स्ट्रगल करे। और मेरे पास सब कुछ तो है, किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये पैसे देने के पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या बात पापा? बाबू जी नमस्ते। हाँ जी भैया, बताओ क्या काम है। काम कैसा चल रहा है तेरा? बढ़िया चल रहा है भैया काम तो। मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ जी बताओ क्या काम है आपको। सागर, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। हाँ जी मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, बताइए क्या करना है। देख, मैंने तुझे बताया नहीं, मेरी कंपनी लॉस में चल रही है। इतनी लॉस में जा चुकी है कि मेरे पास एम्प्लॉयज की सैलरी देने के पैसे तक नहीं है। तो क्या तू मेरी हेल्प कर सकता है पैसों से? पैसे? हाँ, पैसे कितने हैं तेरे पास? मेरे पास तो फिलहाल पैसे नहीं है। तेरे पास कुछ भी नहीं है? थोड़े बहुत तो होंगे, मैंने भी तो तेरी हेल्प की थी। अरे आपका कहने का मतलब क्या है? आपने मेरी हेल्प करी थी तो इसका मतलब मैं भी आपकी हेल्प करूं। जब पैसे नहीं है तो नहीं है मेरे पास। शाबाश बेटे, जरा भी शर्म बची है तुम्हारी आंखों में? तेरे भाई ने तेरी इतनी बार मदद की और आज जो उसने जरा सी मदद के लिए कह दिया तो अपने हाथ झाड़ के अलग खड़ा हो गया। अरे पापा इसमें हाथ क्या झाड़ने, जब मेरे पास पैसे नहीं है तो इनको कहां से लाकर दे दूं मैं पैसे। उनको पैसे ही चाहिए ना। आप एक काम करो, आप ये रखो, ये है मेरे पास। सर आपने बैंक में पैसे जमा कराने के लिए बुलाया था। हाँ विराट, इसमें 1 करोड़ है, इसे बैंक पे जमा करवा दे। लेकिन सर आपने तो बोला था कि सिर्फ 20 लाख कराने हैं। हाँ, करने तो 20 लाख ही थे, लेकिन बाकी पैसे किसी की किस्मत में नहीं थे, इसलिए पूरे 1 करोड़ जमा करने, इसे बैंक में ले जाना। ठीक है सर। 1 करोड़ रुपए? आप तो कह रहे थे कि आपको कंपनी में लॉस हो गया, फिर इतने पैसे कहां से आए आपके पास। मैंने तुझसे झूठ बोला था, मेरी कंपनी कोई लॉस में नहीं चल रही, बल्कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है मुझे। ये जमीन बेची थी तो उसके 1 करोड़ रुपए आए थे। मैंने सोचा था 20 लाख बैंक में जमा करके 80 लाख तुझे दे दूंगा, जिससे तू अपना बिजनेस और बड़ा कर सके। लेकिन तूने तो अपनी सच्चाई दिखा दी। अरे नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हो। मैंने कोई सच्चाई नहीं दिखाई, मैं तो आपके साथ ही हूं हमेशा। बस कर बस कर, तुम्हारा बाप हूं मैं और तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हारे मुंह से एक बार झूठ में भी ये नहीं निकला कि भैया मैं तुम्हारे साथ हूं या मेरे पास जो पैसे हैं वो मैं दे दूंगा। तुमने तो पैसे मांगते ही अपना असली रंग दिखा दिया। वो तो मैंने बोला था दुष्यंत को कि तुम इसकी इतनी मदद करते रहते हो, जरा एक बार कभी मदद मांग के भी तो देख लो। पर तू तो किसी लायक ही नहीं निकला। यार मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, मुझ में इतना दिमाग नहीं है। नहीं सागर, दिमाग तो बहुत है तुझ में। जब तुझे पैसे चाहिए होते हैं तो बहुत प्यार से बोलता है। आज मैंने हेल्प मांगी तो तुझे गुस्सा आ गया। और ये 500 रुपए मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। ये मुझे याद दिलाएगा कि अगर किसी की भी हेल्प करो तो सोच समझ के करनी चाहिए। सॉरी भैया, माफ कर दीजिए ना। अब चुपचाप उठो और दफा हो जाओ यहां से। आइंदा कभी यहां दिखाई भी मत पड़ना। चलो निकलो यहां से। बेटे, जैसे तुम हो सारे लोग वैसे नहीं होते। आजकल कोई बिना किसी मतलब के किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। सही कह रहे हैं पापा।